अब जानिए कुलदीप सिंह सेंगर कितना बड़ा कांडी है, ये मैं बताने वाली हूं। इसे कोर्ट ने रेप केस में या हत्या के मामले में बरी नहीं किया। बावजूद इसके सम्मान में यूपी के मंत्री कसीदे पढ़ रहे हैं। राजभर की बेशर्म हंसी के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। सुनिए, कैमरे पर आकर कह दिया न्याय देर से मिला है, हम तो स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। नारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कायदे से होना क्या चाहिए था? सत्ता में बैठे हुक्मरानों को भरोसा देना चाहिए था, लेकिन सेंगर का रसूख ऐसा कि उसके सामने ये सत्ताधारी सरेंडर कर चुके हैं। उनके सामने बेटी की गुहार सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई। कुलदीप सेंगर को यूपी की सियासत में बाहुबली माना जाता है। जिस वक्त ये रेप कांड सुर्खियों में आया, उस वक्त यूपी में बीजेपी की नई सरकार बनी थी, जब सेंगर बीजेपी का ही विधायक था। 4 बार लगातार सेंगर विधायक रहा। कुलदीप सेंगर कभी चुनाव नहीं हारा। उन्नाव जिले की अलग अलग 3 सीटों से ये चुनाव जीत चुका है। 2002 में ये पहली बार उन्नाव सीट से बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा। 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बांगरमऊ से जीता। 2012 में फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर भगवंत नगर से चुनाव जीता और फिर 2017 बीजेपी के टिकट पर बांगरमऊ सीट से जीत हासिल की कुलदीप सेंगर। अब साल 2017 की बात है। बीजेपी विधायक बनने के कुछ ही दिन के बाद कुलदीप सेंगर पर घर बुलाकर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। लेकिन अब देखिए जरा इसका राजनीतिक रसूख कैसा था कि पुलिस ने केस दर्ज ही नहीं किया। बाद में कोर्ट ने दखल दिया, दबाव बढ़ा तो केस फिर सीबीआई को दिया गया। आरोप लगने के 260 दिन के बाद 260 डेज लेटर अप्रैल 2018 में सीबीआई ने केस दर्ज करके इसे रेप के आरोप में लखनऊ के पुश्तैनी घर से गिरफ्तार किया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी दिन का वीडियो है। फिर 13 अप्रैल 2018 को रेप के आरोप में सेंगर की गिरफ्तारी हो गई। अब 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप का दोषी करार दिया। 20 दिसंबर 2019 को इस मामले में अदालत ने सजा का ऐलान किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई कुलदीप सेंगर को, और तभी से कुलदीप सेंगर सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। लेकिन इसके राजनीतिक रसूख का असर देखिए, कैसा रहा इसका राजनीतिक रसूख। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरोप लगने के बाद भी पुलिस के हाथ तो इस तक पहुंचे ही नहीं थे। उल्टे आरोप ये लगते हैं कि आर्म्स एक्ट में इसने पीड़िता के पिता को फंसा दिया, पीड़िता के पिता को इसने जेल भिजवा दिया, जहां पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की इसने हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, केस की सुनवाई के दौरान जब पीड़िता अपने परिवार के साथ सुनवाई के लिए कोर्ट